गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ओम्स लॉ। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि whenever there is a potential difference then current will flow। तो हमने पढ़ा था potential difference is cause and current is its effect। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई ना कोई रिलेशन है। तो उस रिलेशन के बारे में सबसे पहले हमें बताया गया ओम के द्वारा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक लॉ दिया, ओम्स लॉ। उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ keeping physical condition constant। physical condition means temperature or pressure। keeping physical condition constant, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। अगर इसको मैथमेटिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखिए लेट वी हैव ए कंडक्टर and we have applied a potential difference of V if we close the key, potential difference V, then current I will flow through the conductor। कह रहा कि कोई भी कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो करेगा that current is directly proportional to the potential difference applied across its ends। और कंडीशन क्या है, keeping physical condition constant। physical condition means temperature pressure। कई बुक्स में आपको मिलेगा कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। तो यहां से आपने देखा जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द ओम्स लॉ। ये बात ध्यान रखना, ओम्स लॉ एक्चुअल में ये है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, potential difference is directly proportional to current and when this proportionality sign is removed we get a constant of proportionality R, where R is called as resistance of the conductor, where R is called as resistance of the conductor। This V is equal to IR or V is equal to RI is the mathematical form of Ohm's law। This is the mathematical form of Ohm's law। अब यहाँ कई बार आप कई बच्चों के मन में क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि सर ये क्या बात हुई, अभी तक आपने कहा कि ओम्स लॉ में क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ ओम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव कर रहे हैं दैट इज उसमें आप यूज कर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसको चेंज क्यों कर रहे हैं? अगर हम चेंज ना करें तो क्या होगा, अगर हम चेंज नहीं करते तो क्या होगा, देखिए आइए, इफ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा K into V, और इस कांस्टेंट का नाम चेंज होगा बेटा,
and this constant is called as conductance of the conductor. Okay, this constant is called as the conductance of the conductor. तो कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हम ज्यादातर जो बात करते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हम जब भी कोई भी एसी सर्किट या सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें हमें तीन कंपोनेंट होते हैं, मेजरली रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की बात हम ज्यादा करते हैं, कंडक्टेंस की बात कम करते हैं, इसलिए हमने ओम्स लॉ को उस रेजिस्टेंस की फॉर्म में डिराइव किया है। लेकिन अगर एक्चुअल बात देखी जाए तो हमारे पास ये ओम्स लॉ बनता है और वेयर की इज द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और अगर मैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात करूं बेटा तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या पढ़ा आपने कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में that is directly proportional to the potential difference applied across its ends, keeping the physical conditions constant. Keeping physical condition constant, the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends. तो अब जो लास्ट में हमने पढ़ी थी बेटा मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ हमारे पास क्या आई थी? V is equal to IR. This is the mathematical equation of Ohm's law, where V is the potential difference, I is current, and R is the resistance of the conductor. R क्या था? Constant था आपका। R is constant. अब देखिए बेटा ध्यान से, अगर कोई मेरे को कहता है कि एक इक्वेशन है V is equal to IR, जिसमें वेरिएबल है V और I। वेरिएबल कौन है? V और I। तो अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा आएगा? If we try to plot the graph between V and I, तो बेटा उसका नेचर क्या होगा? आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। तो उसको कैसे देखेंगे? ये हम मैथ्स में भी हमने पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके पेयर लीनियर इक्वेशन में। तो क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 और इक्वेशन V और I में कैसी है? लीनियर। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कैसे होगी? इफ I is 0, अगर I की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो V की वैल्यू क्या है? 0। तो कहां से स्टार्ट होगा? इससे, ओरिजिन पॉइंट से, और ये आपके पास इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप V को 0 पुट करेंगे तो I की वैल्यू भी 0 होगी। ये आपके पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या किया, दो ग्राफ कैसे बना दिए? तो अब ध्यान से देखिए, इसमें एक ग्राफ में मैंने x एक्सिस पे करंट लिया है और y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरे ग्राफ में मैंने x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया है और y एक्सिस पे करंट। ये इसलिए लिया बेटा, कई बार मेरे से ना ग्राफ बनवा के स्लोप पूछ लिया जाता है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स। तो अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ ग्राफ बताता हूं, उसको कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल सी आपको बात देखनी है। स्लोप ऑफ ग्राफ, किसी भी ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? आप देखिए y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है। एक्चुअल फॉर्मूला लिख देता हूं। तो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है बेटा चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, अपॉन चेंज इन x एक्सिस। दिस गिव्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब देखिए y एक्सिस पे क्या है? v, पोटेंशियल डिफरेंस। x एक्सिस पे क्या है? I। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा अगर देखा जाए तो v by I, या कह सकते हैं चेंज इन v, चेंज को इस ट्रायंगल से नोट करते हैं तो क्या होगा? v by I। इस इक्वेशन से देखो v by I की वैल्यू क्या होगी? v by I किसके इक्वल होगा बेटा? r के। किसके इक्वल होगा? r के। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। अब आइए
इस ग्राफ में देख लेते हैं, इसका स्लोप क्या होगा, चेंज इन करंट बाय चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। y एक्सिस पे क्या है, करंट, एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन करंट बाय चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अब देखो ध्यान से, मेरे पास क्या I बाय V, यहां से इस इक्वेशन से I बाय V कर निकालो तो क्या आ जाएगा, देखो I बाय V, तो I बाय V इज इक्वल टू 1 बाय R। चेक करना यही है वैल्यू, I बाय V इज इक्वल टू 1 बाय R, और 1 बाय R किसके इक्वल होता था, अभी हमने पढ़ा था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, कंडक्टेंस। क्या देगा बेटा, कंडक्टेंस। तो क्या अगर आपको ग्राफ दे रखा है, आप स्लोप बता सकते हैं, व्हाट डज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स, ध्यान रह जाए बात। ओके, तो ये था बेटा ओम्स लॉ, क्लियर है। इस ओम्स लॉ में न्यूमेरिकल ग्राफिकल क्वेश्चंस हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आगे फिर रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ सिंपल सी बात क्या थी बेटा, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा हमने कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कीपिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। और दूसरी बात क्या पढ़ी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, और उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ में V और I के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का उस ग्राफ का स्लोप हमें बताना है, तो अगर x एक्सिस पे I है, करंट है, y एक्सिस पे V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस ग्राफ का स्लोप क्या है, V by I, दैट इज R, रेजिस्टेंस। और अगर x एक्सिस पे V है, पोटेंशियल डिफरेंस, और y एक्सिस पे करंट है, देन द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज I by V, दैट इज कंडक्टेंस। इतनी सी बात है, याद रह जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। अपने कल के हम जो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।